देखिए, फतेहाबाद रोड हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है आगरे का, जहाँ पर जो अगर आगरे में आएगा तो फतेहाबाद रोड ज़रूर जाता है। और विकास प्राधिकरण ने अपने प्रयासों से वहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी स्थापित किया था। बहुत ही अच्छी तरह से उसको डेवलप भी किया हुआ है। लोग जाते हैं वहाँ, सेल्फी खिंचवाते हैं। एक हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि खुला हुआ एरिया में एक सेल्फी पॉइंट तैयार किया गया और टूरिस्ट भी आके अपना मनोरंजन के साधन भी वहाँ कर सकते हैं। अभी जानकारी में आया कि वो अलॉटमेंट किया गया है, उसमें कियोस्क लगाकर, दुकानें बनाकर बेचने का काम भी होगा। मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि टूरिस्ट पॉइंट हो जहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आने वाले हों और उसमें लगातार कई कियोस्क के रूप में दुकानें बनाई जाएंगी, तो उसमें निश्चित रूप से जो उसका सौंदर्यीकरण है वो सौंदर्यीकरण प्रभावित होगा। और जिस प्रकार से जो अलॉटमेंट किया गया है उसकी भी एक जांच का विषय है। जिन्होंने अलॉटमेंट किया वो किस आधार पर अलॉटमेंट किया, क्या उनको अधिकार थे अलॉटमेंट करने के, क्या दूसरों के अधिकारों को हनन करके क्या अपना उसको अलॉटमेंट करने का कार्य किया गया। और एक सबसे बड़ा आगरा के अंदर एक बोर्ड है, आगरा विकास प्राधिकरण बोर्ड, क्या उस बोर्ड से अनुमति प्राप्त करी गई कि आगरा के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके 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 पास लाके ये एक प्रोजेक्ट के रूप में अगर कोई चीज़ बन रही है तो उनकी भी कोई सहमति ली गई। तो आमतौर पे होता यह है कि कभी भी कोई टूरिस्ट के लिए, देश के लिए या शहर के लिए कोई एक बड़ा काम अगर कोई विभाग करता है तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी भी उसमें राय ले ली जाती है, उन पर उसकी सहमति ले ली जाती है। उसमें जो काम और अच्छे तरह से क्या हो सकता है उसमें एक सुझाव आ जाते हैं, सुझाव के रूप में फिर उसका क्रियान्वयन होता है तो उसका ठीक लगता है। आगरा शहर के हित में जो कियोस्क लगाने की जो बात चल रही है वहाँ पर, नहीं, इसको तो हमने कहा ही है कि एक तो जो अलॉटमेंट प्रक्रिया है वो कहाँ किस स्तर पर दूषित हुई है और कैसे हुई है, क्या आवश्यकता पड़ी कि एकदम उसको अलॉटमेंट करने का काम किया गया। और इतना महत्वपूर्ण स्थल है वो, और जहाँ पर हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट होकर वहाँ निकलते हैं, वो आगरा की शान है हमारी। जो अलॉटमेंट किया गया वो आगरा की शान है, मुख्य बाजार है, जहाँ पर हम लोग वहाँ ताजमहल के लिए जाने का रास्ता, जेपी होटल की ओर जाने का रास्ता, सब प्रकार के जो मुख्य फतेहाबाद रोड का मुख्य केंद्र है वो जगह है। वो जगह के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर ऐसा कोई बाजार डेवलप नहीं होना चाहिए यहाँ पर उसकी खूबसूरती खराब हो, सौंदर्यीकरण खराब हो, शराब के ठेके खुले। इस प्रकार के अगर काम होंगे तो वहाँ का जो वातावरण है वो वातावरण खराब होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और इसमें देखा जाए कि आखिर क्या स्थिति बनी, कैसी परिस्थिति बनी, जिसके आधार पर इस काम को आगे बढ़ाने का काम के अधिकारियों ने किया। मुझे लगता है कि टूरिस्ट की इंडस्ट्रीज है, ये उद्योग की नगरी है और यहाँ हमारे पास 16 जनप्रतिनिधि हैं। अगर हम टूरिस्ट इंडस्ट्रीज के हिसाब से, डेवलपमेंट्स के हिसाब से टूरिस्ट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनको विश्वास में लेकर कुछ निर्णय लेने चाहिए थे और मानक के अनुरूप लेने चाहिए थे। जिस कंपनी को उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट 20 वर्ष के लिए दिया, मुझे लगता है कि न्याय संगत नहीं है। ये इसकी शिकायत शासन स्तर पर की जाएगी और निश्चित तौर पर इसको निरस्त कराने का पूरा काम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी बेशकीमती कम जमीन मात्र 2 लाख रुपए वर्ष में देना कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न लगता है, ये जांच के घेरे में आता है। और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय पर्यटन मंत्री जी को और कुछ नेताओं को इसमें अवगत कराया जाएगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और कौन अधिकारी इसमें दोषी हैं। इनके ऊपर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों जानकारी आ रही है बोर्ड मीटिंग में भी इसकी जानकारी नहीं थी। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मानक के अनुरूप क्या उसको फॉलो करा नहीं करा कि आला आपने दे दिया इस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए। इतनी बेशकीमती जमीन वहां पर ताज से लगती हुई, बिल्कुल और ताज से लगी हुई भी है। टूरिस्ट वहां पर आता है और वहां पर लगभग मैं समझता हूं कि 1 लाख रुपए वर्ग गज के रेट भी है वहां पर, लगभग ये रेट है वहां, मुझे जो जानकारी है। और उसके बावजूद भी आपने 2 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देना और 20 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर देना, बगैर बोर्ड की बैठक बुलाए, उच्च अधिकारी बगैर संज्ञान में डाले ये काम कर देना। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें कुछ ना कुछ अधिकारी की संलिप्तता लगती है। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय उच्च नेतृत्व को इस चीज़ से अवगत कराया जाएगा और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आप डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी आ रहे हैं, आगरा मंडल के प्रभारी हैं, तो आप क्या कहेंगे उनसे? निश्चित तौर पर मैं वहीं जा रहा हूँ, आज वो फिरोजाबाद आ रहे हैं और मैं वहीं सीधा निकल रहा हूँ
और मैं निश्चित तौर पर उनके संज्ञान में पूरा विषय डालूंगा और कहूँगा उनसे इसके तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई हो। हम बहुत जल्दी ही आपके लिए, आपके शहर, आपके कस्बे में क्या कुछ हुआ है पिछले 5 सालों में, क्या वाकई आपके नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन या फिर आपके नगर निगम के मेयर और पार्षदों ने कुछ तस्वीर बदली है या फिर वही ढाक के 3 पात हैं, इन सब पर हम खबरें करने शहर शहर कस्बे कस्बे पहुंचेंगे आपके पास। तो अगर आपके पास आपकी गली मोहल्ले की कुछ तस्वीरें हैं जहां गंदगी का अंबार है या फिर क्या वाकई कुछ विकास कार्य हुआ, अगर आप भेजना चाहते हैं तो हमारा जो नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले पे आ रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।